सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी जो बच्चे ज्योग्राफी से अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए जो आज की जो वीडियो है, आज सबसे पहले मैं इसका सिलेबस आपको समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो कि पेपर का नाम है आपका मानव भूगोल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से, ताकि हम जो पढ़ेंगे तो फिर अपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत या मतलब हमारे जो है एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो सके। तो बने रहे मेरे चैनल पर, आना टीचिंग एकेडमी पर। चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सिलेबस है वो है बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड सेम का ज्योग्राफी का, जिसका जो कोड है आपका A110201T, जो कि आपका पेपर का नाम है। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और सब्जेक्ट आपका होगा ज्योग्राफी। टोटल जो है ये टोटल आपका जो सिलेबस है वो लगभग 8 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है यूनिवर्सिटी ने। जिसमें जो पहला यूनिट है इसका, उसमें जो है आप जो है कॉन्सेप्ट और नेचर, जो मानव भूगोल है उसका आप जो है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब उसकी अवधारणाएँ, और दूसरा उसका नेचर, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, और दूसरा उसका स्कोप यानी कि उसका क्षेत्र या स्कोप कितना है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो उस जोग्राफिकल सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है धीरे धीरे, तो उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू पुराण, जो हमारे एनिसेंट जो प्राचीन ग्रंथ है पुराण, तो उनसे किस तरह से हम इसको उसके रेफरेंस से हम किस तरह से इसको अंडर डेवलपमेंट करके लाए हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ आपको पढ़नी है। दूसरा इसमें है मैन और एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो मानव है और दूसरा जो आपका एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके चारों तरफ का वातावरण, उनके बीच में क्या संबंध है। डिटर्मिनीज, यानी कि उसको उसके सिद्धांत क्या हैं। पॉसिबिलिज्म, यानी कि उसमें संभावनाएं कितनी हैं। और दूसरा है न्यू डिटर्मिनीज, यानी कि नए सिद्धांत क्या हैं इसके। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर थर्ड है उसमें है पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसका जो आपका जो उसका अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो जनसंख्या, और उसका पैटर्न क्या है। दूसरा है ग्लोबल माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड वाइडली माइग्रेट करना, माइग्रेशन होना किसी का, उसके कारण क्या है, किस वजह से जो है एक जगह से लोग दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। एंड कंसिक्वेंसेस और कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो अधिक आबादी हो रही है, और अंडर पॉपुलेशन, और जो आबादी कम कम है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा आबादी है कहीं पे कम आबादी है। तो एक तो अंडर पॉपुलेशन हो गया, एक ओवर पॉपुलेशन हो गया, अधिक आबादी होगी और एक कम आबादी होगी। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो इनके बारे में सब पढ़ना है। फिर जो आपका यूनिट नंबर फोर्थ है इसमें जो है ह्यूमन सैटेलाइट, यानी कि मानव और सैटेलाइट मतलब ये तुम्हारा उपग्रह। तो मानव उपग्रह जो हैं उसमें जो है उनकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, टाइप्स कितने तरह के हैं वो, एंड पैटर्न क्या है उनके अंदर। फिर उसके बाद रूरल और अर्बन में उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, और हाउसेस टाइप यानी कि घरों के प्रकार, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, और उनका जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में इन चीज़ को हमें देखना है। प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि प्राचीन जो अर्थशास्त्र था उसमें जो उसमें आपको बताना है कि फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग का मतलब है कि भोजन को इकट्ठा करना। हंटिंग मतलब शिकार करना है आपका। पोस्टल हर्डिंग, यानी कि जो आप जो ये होते हैं चरवाहे, यानी कि भैंसों के जो चरवाहे होते हैं, या बकरियों को चराना, भैंसों को, भेड़ों को चराने वाले, तो उस तरह के हैं। फ्लैशिंग है इसमें, फ्लैशिंग है लंबरिंग, और एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, यानी कि प्राचीन जो आपका एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपकी सांस्कृतिक रीजन है, यानी कि सांस्कृतिक जो आपके कल्चरल, जिनको हम बोलते हैं कल्चरल रीजन्स हैं, उसकी रेस, रिलीजन, आपके धर्म, लैंग्वेज, भाषाएं, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक डिफ्यूजन। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक कवर करनी है इसमें आपकी यूनिट नंबर 6 में। उसके बाद जो 7th और 8 है, तो 7th में आप जो है वर्ल्ड की कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, और 8 में भी आप इंडिया की कुछ जनजातियाँ हैं। तो स्पेशली आपको जो एस्किमो के बारे में पढ़ना है, किर्गिज़ हैं इसमें, बुशमैन हैं, मसाई हैं, और
तमांग्स हैं, और ये हैं आपकी पिजमीज़। उसके बाद जो इंडिया में जो मोस्टली है वो है आपकी भील, गोंड और भोस्टल और गडेरिएज और संथाइल और नागाज़। इनके बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है कुछ, कि भाई ये जनजातियाँ कहाँ से आई हैं, क्या इनका खाना है, क्या इनकी कल्चर हैं, क्या इनकी भाषा है, उसके बारे में आपको, ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी की सारी जो आपकी 8 यूनिट हैं, इनके जो टोटल टॉपिक वाइज मैंने आपको ये बता दिया है। मेन तो आपका जो पहली है उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उनकी मीनिंग है, जो आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी है, और विद द रेफरेंस ऑफ, स्पेशल रेफरेंस ऑफ आपके जो पुराण हैं उनसे, उनके अकॉर्डिंग, यानी उनसे जो संबंधित है उनके अकॉर्डिंग इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। तो आशा करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है, छोटी सी वीडियो जो इस पे सिलेबस की बनी है, आपको पसंद आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर आपका होने वाला है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी पहली और दूसरी यूनिट के हम सिलेबस को डिस्कस किया, उसके बाद इसके नोट्स पढ़ेंगे।